शांति। आज हम सभी चारों तरफ वातावरण में फैले सिर्फ एक वायरस नहीं, लेकिन अनेक प्रकार के वायरसेस जो हम सभी के जीवन पर इफ़ेक्ट भी डाल रहे हैं, जिसके कारण आज सिर्फ हम फिज़िकली नहीं लेकिन मेंटली और इमोशनली भी बीमार फील करते हैं। अब ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो हमारी इमोशनल हेल्थ को या मेंटल हेल्थ को हील कर सके? फिज़िकल हेल्थ के लिए तो फिर भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन इमोशनल हेल्थ के लिए और या कहें मेंटल हेल्थ के लिए वो कौन सा ऐसा डॉक्टर है? वो मैं स्वयं हूँ। कैसे देखेंगे आज। इसी तरह आज फिज़िकल लेवल पे भी अगर बात करें तो अनेकानेक डॉक्टर्स हैं, अनेकानेक दवाइयाँ हैं। कुछ साल पीछे जाएं तो ना तो इतनी दवाइयाँ थी, ना ही इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, तो शायद कम लोग बीमार पड़ रहे थे, या ऐसी आज जो हम बीमारियों के नाम सुनते हैं वो भी नहीं थे। तो क्या लगता है, क्या कारण होगा जिसके कारण ये इस समय ये परिवर्तन है? क्योंकि हम सब जानते हैं ये कलयुग की कुछ अंतिम घड़ियां हैं, अंतिम घड़ियों के सीन्स हैं, जो ड्रामा अब अपने फिनिशिंग उस पर है। तो हम सब इस समय, जैसे हम कहते हैं कि इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति आत्मा हूँ, माना मैं आत्मा इस शरीर की परफेक्ट ड्राइवर, और ये शरीर भी मेरी सबसे बढ़िया BMW कार है ना। अब कार को अगर क्रॉच लग जाए तो दुख किसको होगा? ड्राइवर को, जिसने वो गाड़ी को मारा, या ऑल द वे किसी ने रॉन्ग साइड भी मार दिया। फिर भी अगर हम देखें तो कईयों से हम बहुत अच्छे हैं जिनके पास गाड़ी भी नहीं है। अब स्थूल में भी गाड़ियाँ कईयों के पास नहीं होंगी, लेकिन आज मैक्सिमम है ना। इसी तरह इस समय अनेकानेक आत्माओं ने शरीर छोड़ा है ना। वो आत्माएं अभी इस वातावरण में दुख में चिल्ला रही हैं, क्योंकि शरीर भी नहीं मिला। और इसी तरह ये गाड़ी जो मुझे मिली है ये बहुत श्रेष्ठ गाड़ी है, तो आज एक श्रेष्ठ संकल्प करते हैं इसके साथ। कहते हैं ना, मुझे सब कुछ परमात्मा ने दिया है, तो कुछ पलों के लिए मान लेते हैं ये जो गाड़ी भी मुझे परमात्मा से मिली है यूज़ करने के लिए। अब वो चाह रहा है कि तुम मुझे वापस कर दो। तो किसी की चीज़ जब हम लेते हैं और बहुत समय तक यूज़ करते हैं तो फिर वापस भी कैसे करते हैं? उसके अच्छी से क्लीनिंग करके, साफ़ सफाई टिच करके फिर वापस करेंगे, है ना। तो आज एक संकल्प रखते हैं कि ये शरीर जैसा मुझे मिला था वैसा ही मैंने वापस करना है, उसी स्थिति में मुझे छोड़ कर जाना है ना। क्योंकि ये गाड़ी तो यहीं छोड़ कर जानी है। जब हम ये रोज़ निश्चय रखेंगे, ये श्रेष्ठ संकल्प रखेंगे कि जैसा मुझे ये मिला था, और जो भी आज तक मेरी आयु है, किसी की 40 होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 60 होगी, इन वर्षों में हमने इस गाड़ी को जी भर के यूज़ किया। अब यूज़ करने के बाद इसको इसके मालिक को वापस लौटाना है। तो आज ये निश्चय और संकल्प
कि जैसी मुझे मिली थी वैसी ही मैंने वापस करनी है। जब हम ये संकल्प रखते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा? सारी जिम्मेवारी किसकी होती है? जो गाड़ी का ओनर होता है। तो ओनर कौन है? परमात्मा। तो जिम्मेवारी किसकी हो गई ठीक करने की? उसकी। उसको चलाकर वापस ले जाने की भी जिम्मेवारी किसकी है? उसकी। जब सारी जिम्मेवारी हमने उसको दे दी तो फिर कुछ बचा? हम क्या हो गए? हल्के, खाली हाथ जाना है, खाली बैगेज है ना, बहुत भारी भारी सामान उठाकर वापस नहीं जाना है। तो ये संकल्प आज से पक्का कर ले। फिर देखें, हमने ये गाड़ी जब हम वापस कर रहे थे तो बहुत साल से 50 वर्ष तक इसने मुझे बहुत सुख दिया। जहाँ मुझे जाना होता था वहाँ मुझे आराम से ले जाते थे, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता था, बस चाबी उठाई, चलाई और पहुँच गए। ऐसे ही ये जितने भी इस शरीर की कर्म इंद्रियाँ रूपी पुर्जे हैं, से मुझे आँखें मिली, कितनी अच्छी हैं, इससे मैं भगवान को देख सकती हूँ। मुख मिला, कान मिले, है ना, ये सारी जितने इसके पार्ट्स मिले गाड़ी के वो बहुत अच्छे मिले। और इन्होंने 50 साल तक मेरी बहुत सेवा की। तो अब इनका भी रोज़ शुक्राना करें, है ना। बाबा कहते हैं ना, खाना खाओ तो मेरी याद में खाओ। फिर भी क्या होता है, हम सबके साथ बीच बीच में हम भूल जाते हैं। हाँ, तो अब भूलेंगे नहीं, अब क्या करेंगे, साथ में बाबा को याद करते हुए इस मुख का भी शुक्रिया करेंगे। जो मुझे दांत मिले, मुख मिला, इस खाने को चबाने के लिए पहले तो शुक्रिया कि परमात्मा ने मुझे इतना सुंदर प्रसाद दिया। फिर इसका भी शुक्राना कि दांत मिले, अच्छी पाचन शक्ति मिली, जो भी मैं खाती हूँ वो ऊर्जा के रूप में मुझे ताकत देता है और मुझे सारा दिन चलायमान रखता है। अब जब हम ऐसी बातें करेंगे इन ऑर्गन्स के साथ भी, है ना, कईयों को आपने देखा होगा उनको नेचर की ब्यूटी बहुत पसंद है, कईयों को क्या, सबको ही, अगर हम किसी से भी पूछें। तो जब हम नेचर के साथ होते हैं तो कई ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें ये फूल पत्तियाँ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं और इनसे ही बातें करना, इनकी संभाल करना, इनकी देखरेख करना हमें बहुत पसंद है। तो आज से हम अपनी भी ये एक आदत डाल लेते हैं। इस मुख का भी शुक्रिया, इस जो पेट मिला उसमें कितने ही अंग हैं, छोटे छोटे, है ना, एक एक नस नाड़ी जो कि हेल्प करती है फूड को च्यू करने में और स्टमक तक पहुंचाने में, और फिर डाइजेशन कैसे होता है। तो हर एक ऑर्गन का आज से हम शुक्रिया करेंगे। जिस समय जिस ऑर्गन को यूज़ कर रहे हैं उसका शुक्रिया करें और साथ में ही ये याद दिलाएं कि ये अब मुझे परमात्मा ने दिया था, अब मुझे वापस करना है। तो दूसरा हमने क्या आज थॉट रखी, पहला रखा कि ये मुझे वापस करना है, ये परमात्मा ने दिया था और मुझे वापस करना है। दूसरा, जब तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तब तक हर एक अंग का, हर एक ऑर्गन का दिल से शुक्रिया। ऐसा करते हुए हम इन ऑर्गन से मानो जैसे हम बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं कि ये सब मुझे मिला, इतने समय तक मैंने यूज़ किया, आज तक मैं बिना डॉक्टर के, बिना किसी दवाई के चल रही हूँ और एंड तक भी मैं बिना किसी डॉक्टर और दवाई के चलती रहूँगी।
तो देखो तीसरा श्रेष्ठ संकल्प हो गया कि मुझे स्थूल रूप में कोई भी दवाई या डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अब इसके रिटर्न में अगर देखें, आज बहुत बीमारियां फैली हुई हैं, डॉक्टर्स की फीस भी बहुत है, एक एक टेस्ट भी शायद बहुत कॉस्टली होता है ना। तो मैं कितना ही अमाउंट सेव कर रही हूँ। तो आज से जब भी हम बाबा की भंडारी में कुछ भी डालते हैं, थोड़ा सा भी, तो वो संकल्प करके हाथ में कि बाबा ये मैं आपकी भंडारी में डाल रही हूँ, इस विश्वास के साथ, इस दृढ़ता के साथ कि मुझे ये जो स्थूल रूपी धन भी है वो किसी भी डॉक्टर पर, किसी भी टेस्ट में खर्च नहीं करना है। ठीक है, अच्छा लग रहा है ये ऐसे संकल्प रखना। जब हम ये संकल्प रख के भंडारी में डालेंगे तो उससे क्या होगा, हमने पहले ही जो स्थूल धन हमें कुछ भी हमने मेहनत से किया, बाबा की मेहरबानियों से मिला, तो हम क्या कर रहे हैं, उस धन को भी सेफ रख रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, हम टेस्ट कराने कोई और जाते हैं, निकलता कुछ और है, फिर एक के बाद एक और टेस्ट दूसरा, और उनकी भी बहुत ही लाइन लग जाती है। तो अब जब भी हम संकल्प करके बहुत प्यार से कि मैं बिल्कुल स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ और मुझे ये धन बाबा के कार्यों में यूज़ करना है, ना कि किसी डॉक्टर या टेस्ट पर खर्च करना है, तो उससे हम भंडारी में जब डालते हैं तो वो हमारा बाबा फिर हमारे लिए बंधायमान हो जाता है कि ये मेरा बच्चा हर समय बाबा को आगे रख कर फिर कोई कार्य करता है, तो बाबा भी बंधायमान हो जाता है समय पर मदद देने के लिए। जैसे आज बाबा ने बहुत एक सुंदर बात कही, मददगार बच्चे हम बनते हैं, है ना। और बाबा ने कितनी बड़ी बात कह दी कि तुम बच्चों के बिना भी मैं स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकता, तुम बच्चे मेरी मदद करते हो तो ही स्वर्ग की स्थापना होती है। तुम बच्चे मदद करते हो तो उसके रिटर्न में किसी की भी मदद हमें 2500 वर्ष तक लेनी नहीं पड़ेगी। तो कितना अच्छा एग्रीमेंट है। तो आज ये एग्रीमेंट हम स्वयं भाग्य विधाता के साथ कर लें कि मुझे स्थूल रूप में किसी से भी कुछ भी लेना नहीं है ना। तो इसी संकल्प के साथ जब हम डालते हैं तो अनेक रोग जो हमारे पास शायद आने वाले होते हैं वो भी कट जाते हैं। फिर भी इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखते हुए फिर भी हम कह देते हैं कि कोई बीमारी आ ही गई, अब क्या करें। कई हम सभी भाई बहनें कहते हैं ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ज्ञान अच्छा है, उसका मनन अच्छा है, तो योग भी अच्छा लगता है, राइट है। आप ज्ञान को बाबा कहता है ना, यथार्थ ज्ञान और यथार्थ योग। ये मैं आपको अपने एक अनुभव से बताती हूँ। जैसे हम अभी तक स्थूल रूप में कोई भी बीमारी आई या कुछ भी हमारा हिसाब किताब है तो हम क्या कह देते हैं, बाबा ने हमें पहले से ही बताया हुआ है, ये हिसाब किताब आया है मेरा और मुझे चुकतू करना है। जैसे कोई बीमारी, जैसे अभी हम कह रहे थे, कोई बीमारी आ ही गई तो वो मुझे, मेरा हिसाब किताब है उसको चुकतू करना है। अब मैं आपको कह रही थी अनुभव के अकॉर्डिंग। अनुभव जैसे देखो, मैं भी परिवार में रहते हुए तो थोड़ा ऊपर नीचे कोई बीमार होता ही है या कुछ है, तो हर एक को
मैक्सिमम ज़्यादातर, जैसे मेरी मदर इन लॉ है, उनको लगता है कि ये कुछ भी करेगी ना तो मैं अभी ठीक हो जाऊंगी। अब पूरा परिवार है, घर में सभी हैं, उनके युगल हैं, बच्चे हैं और बहुएं हैं, सब हैं। तो मुझे कई बार लगता था कि मैं ही ये करती हूँ इनका, जब भी इनको कुछ होता है तो वो सारी बात मेरे ऊपर आती है। तो मुझे लगता था मेरा ही इस आत्मा के साथ कुछ हिसाब किताब होगा, तभी मुझे ये हिसाब किताब चुकतू करना है। अब कई बार तो दिल से चुकतू किया जाता था, कई बार फिर भी भाव आ जाते थे। चुकतू करते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी, चुकतू करते हुए भी भाव आ जाते थे। लेकिन यथार्थ ज्ञान और यथार्थ योग की बात कर रहे हैं, तो देखो कैसे एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट ये था, अभी तक जिस स्थूल सेवा को मैं समझती थी कि शायद मेरा ही हिसाब किताब है, तभी शायद उनको आधी रात को भी छींक आएगी तो वो कहेंगे कि इसको बुला दो और ये ठीक कर देगी, या कहीं डॉक्टर के पास जाना है या कुछ और है, कुछ भी है, उनको लगता था ये जो कर देगी वो ठीक हो जाएगा। पहले मुझे लगता था कि हिसाब किताब है, इसलिए मुझे आधी रात को भी शायद उनके पास ही बैठकर, जब तक वो आराम से सो ना जाए तब तक मुझे वहीं बैठना है। फिर चेंज क्या आया, यथार्थ ज्ञान क्या आया कि अगर बाबा कहते हैं ना इष्ट देवी हो, है ना, इष्ट देवी का भी हम स्वमान लेते हैं। तो मैंने कहा कि अगर वो मुझे आत्मा मुझे इस घर की इष्ट देवी के रूप में देख रही है, तो इष्ट देवी का काम क्या है? हर आत्मा को संतुष्ट करना, हर आत्मा का ध्यान रखना, हर आत्मा को जो चाहिए वो देना। अब जब मैंने हिसाब किताब समझा तो भी कई बार भाव आ रहे थे, लेकिन जब मैंने उसको चेंज किया कि स्वमान है, इष्ट देवी हूँ, तो वो चेंज हो गया। इसलिए बाबा हमें रोज विचार सागर मंथन करने को कहते हैं, लेकिन हम इस वर्ड को ना बहुत इजीली ले लेते हैं और वाकई हमसे वो विचार सागर मंथन होता नहीं है। इसलिए यथार्थ ज्ञान, उसी बात को हम जब बार बार पढ़ते हैं, फिर उसमें से जो निकलता है, या बाबा के पास बैठ के बाबा आप मुझे समझाओ, आपसे अच्छा मुझे कौन समझा सकेगा, उस रीति से भी देखते हैं, तो फिर वो चेंज आना परफेक्ट है, आता भी है और परफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो वो भी जिम्मेवारी हमने ज्ञान समझाने की, सुनाने की भी जिम्मेवारी किसको दे दी? इसको दे दी। तो हम हल्के होते जा रहे हैं, है ना, धीरे धीरे हम ऐसी स्टेज पर आते जा रहे हैं जहाँ बाबा जो करेगा ना वो एक्यूरेट है, वो राइट है और वो एक्यूरेट है। ठीक है, इसी तरह से जैसे अब कहा रोग पर विजय प्राप्त करना। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी आपको कि आप स्थूल में डॉक्टर के पास मत जाओ अगर कुछ बीमारी है ही तो भी, लेकिन हाँ एक बात और इसमें विशेष जो होता है वो क्या है, अभी कुछ बीमारी आ गई तो हम उसका वर्णन और उसको बार बार सोचते हैं संकल्पों में, फिर वहीं तक रुकते नहीं हैं। अगर किसी डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कोई ऐसी बीमारी का नाम ले लिया जो शायद हमने नहीं भी सुना होगा, क्योंकि मे बी हम सब साइंस स्टूडेंट्स नहीं हैं जिन सबको ये बीमारियों का पता हो, हम फटाफट क्या करते हैं, यूट्यूब खोला, गूगल खोला और वहाँ से बीमारी के बारे में सर्च करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, हम अपनी लाचारी भी कहूँगी, और देखिए हम कितना एक उस YouTube पर या किसी के कमेंट पर डिपेंडेंट हो गए, है ना। अगर उसमें कहीं लिखा हुआ आ गया कि ऐसी ऐसी बीमारी थी, ये दवाई ली गई तो शायद इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब अभी हमें हुए नहीं हैं,
लेकिन हम बार बार क्या चिंतन कर रहे हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, तो 100% है वो साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो आज से हम ये भी चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करना है, बहुत बीमारियों के बारे में हमें सर्च नहीं करनी है ना, और बहुत से लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट हुआ ये भी नहीं। उसी समय क्या संकल्प करना है, मैं तो परमात्मा की विशेष आत्मा हूँ, ये हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सुप्रीम सर्जन मेरे साथ है। हाँ बाबा, आप कह रहे हो तो मैं स्थूल रूप में इस साकार डॉक्टर के पास जा रही हूँ, लेकिन आप मेरे साथ चलना, ताकि ये स्थूल रूप का भी जो डॉक्टर है वो भी हमारे फेवरेबल हो जाए। और ये भी मैंने बहुत बार अनुभव किया है। आप मानो, जब ऐसा संकल्प करके मैं खुद तो नहीं, किसी अपने जैसे किसी को भी लेके गई अपने साथ डॉक्टर के पास, तो वहाँ जाकर भी जितनी उनकी फ़ीस या जितना वो मेडिकल उसमें मतलब अमाउंट स्पेंड करना था, वो उससे भी कम हो जाता है ना। तो हर पल बाबा क्यों कहता है निरंतर मेरी याद में रहो। उस निरंतर का फ़ायदा किसको होने वाला है, बाबा को होने वाला है या हमें होगा, है ना। उस निरंतर याद का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ मुझे होने वाला है ना। अब वो कितना फ़ायदा हम चाहते हैं, देखो अब कितने फ़ायदे से एक और छोटा सा इसी अनुभव की कड़ी में जोड़ते हैं साथ में। जैसे हम सभी जानते हैं, इस समय कोरोना वायरस के उससे बहुत लोग उससे ग्रसित भी हैं, बहुत ठीक भी हुए। ऐसे ही इन डे में स्थूल में भी हमारे घर में भी फीवर हो गया। अभी वो वायरस या उस किसी का नाम नहीं था, फीवर था। अब वो नॉर्मल वायरल भी हो सकता है, नॉर्मल शायद कई बार हमारा गला भी ख़राब हो जाता है, तो उस वजह से टॉन्सिल से भी हो जाता है या कुछ भी, इतना मुझे नहीं आइडिया। हाँ, हो गया। अब मैंने उस बच्चे को बड़े प्यार से कहा, बच्चे आप थोड़े दिन ना, ये जो 1-2 दिन है, आप उसको बाबा को याद करते हुए आप बस जो भी मेडिसिन खा रही हो, जो भी स्थूल में आपने लेनी है मेडिसिन, और बस आप ज़्यादा से ज़्यादा कोकोनट वाटर पे या लिक्विड उस पे ही रहना। मान गया वो बच्चा बड़े प्यार से। हाँ, एक दिन मतलब काफ़ी तेज़ फीवर है, सब कुछ है, और मतलब शायद वो बच्चा आँख भी नहीं खोल पा रहा था। फिर भी मैंने किसी को घर में बोला नहीं कि ऐसा है या कुछ है, यही कहा नहीं ठीक है। जितने बार पूछते थे ना, फीवर चेक किया, मैंने कहा हाँ चेक किया, ठीक है, हाँ ठीक है, बस हल्का सा ही थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बाकी ठीक है। अच्छा, जबकि अंदर से तो मुझे दिख रहा था कि फीवर तो तेज़ है ही, काफ़ी तेज़ है इनफैक्ट। 2 दिन निकल गए ऐसे में ही। तीसरे दिन तक मुझे था 3 दिन तक तो ये नॉर्मल उसमें आ जाएगा, लेकिन तीसरे दिन भी शायद फीवर था। एकदम एक छोटू बच्चा और है घर में, वो थोड़ा उसको कर रहा था तो वो इरिटेट हो रहा था। तो मैंने उसको बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा बच्चे आप नहीं वो इरिटेट मत हो, आप थोड़ा सा शांत हो जाओ। तो उसने वापस एक तरह से रिवर्ट करते हुए बड़े उससे बोला, आप मुझे लेकर नहीं जा सकते किसी डॉक्टर के पास, आप मुझे कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा अच्छा, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आपको ये कुछ हुआ है, तो फिर सबसे पहले तो इसका इफ़ेक्ट मुझे होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मैं ही थी आपके पास। लेकिन आप देखो, अगर मुझे इफ़ेक्ट नहीं है तो मीन्स ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा ये हुआ है, लेकिन आप आज संकल्प करके सो, आप कल सुबह तक ठीक होगे। नहीं तो मैं आपको कल सुबह आप जहाँ बोलोगे, जिस डॉक्टर पे पास बोलोगे, मैं आपको ले जाऊंगी। उसको भी बोल दिया और खुद भी जिसे कहते हैं निश्चिंत सो गई, बेफिक्र हो गया। ठीक है, बोल दिया था, अब इसने बुलवाया था, बोल दिया। रात को सोते वक्त, बाबा मैंने तो ऐसे ऐसे ये बात बोल दी।
अब सुबह तक आपको देखना है ना, क्योंकि मेरे साथ साथ उसका भी नाम है, सिर्फ मेरा नहीं खराब होने वाला, उसका होने वाला है। मैंने तो उसको आगे रखते हुए ये बात बोली थी और वही बात हुई। सुबह वो बिल्कुल ठीक था बच्चा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो आपको बाबा पर निश्चय है ना, आप बाबा को आगे रखकर हर कार्य करो, फिर देखो अपने आप होता जाएगा। तो आफ्टर दैट मतलब वो थ्री डेज तो लगे उससे, बट वो बिल्कुल ठीक था उसके बाद। तो मतलब वेरी हैप्पीली ही वाज सेइंग, हाँ मम बाबा बैठा हुआ है। मैंने कहा हाँ तो बाबा तो बैठा ही हुआ है ना। तो देखो इस तरह से उसी पल में जब इतने लोग अगर पूछ रहे हैं घर में, लेट से 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स एक ही बात पूछ रहे हैं कैसा है, और मैं 10 को अगर यही जवाब देती जाऊंगी कि वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो कौन सी वाइब्रेशंस मैंने फैलाई थी घर में, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। अब उन 10 में से कोई एक दो भी किसी बाहर वाले को वो कोई भी आपका नेक्स्ट नियर एंड डियर वन हो सकता है जिनको कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और ऐसा हुआ भी, एक किसी को पता चल गया तो वो थोड़ा मेरे साथ हो रहे थे, आप बता नहीं सकते थे कि ऐसे ऐसे बीमार है। मैंने कहा वो तो ठीक है। मैंने कहा आपको किसने कहा? कहते नहीं मम्मी ने बोला वो ठीक नहीं है। मैंने कहा वो ठीक है। तो एक संकल्प और याद रखें, देखो हमारी प्रॉब्लम्स या हमारी कुछ भी परिस्थितियां वो इतनी हैं, हम जितना उसको बोल रहे हैं दूसरों को, अन्य आत्माओं को, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो साइज बढ़ता जा रहा है। चाहते क्या है हम, वो साइज कम हो जाए या वो प्रॉब्लम फिनिश हो जाए। तो आज से ये वर्णन करना, बार बार ये कहना वो ठीक नहीं है, नहीं है, ये भी हम रोग को जैसे इनवाइट कर रहे हैं। इनवाइट करना कि दूर भगाना है ना। तो अब अपने संकल्पों पर हम ध्यान रखें कि हमने इनवाइट नहीं करना किसी। हाँ ठीक है, जैसा ड्रामा में सीन है उस अकॉर्डिंगली मुझे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, ये सोचते हुए, और ये जैसे तन मुझे मिला हुआ है, इस प्रभु की अमानत है, मुझे इसको बड़े प्यार से ही इसी तरह लौटाना है। इन भावों के साथ हम 5 मिनट कुछ पूरे चक्रा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा योग करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें सारा दिन अपने हर एक ऑर्गन को, हर एक, ये जितनी भी इसको हम यूज़ कर रहे हैं या जो हमारे चक्रास हैं बॉडी को, उनमें अपनी ये बाबा की एनर्जी भी और आपकी एनर्जी भी काम करेगी, जिससे कहते हैं हमें निरोगी काया का सुंदर वरदान, अभी भी निरोगी और भविष्य में भी निरोगी काया का वरदान मिल जाएगा। तो कुछ पलों के लिए फिर से एकाग्र होकर बैठ जाएं। अपनी सीट पर सेट, मैं विशेष आत्मा परमात्मा की मददगार और स्वयं परमात्मा का वरदानी हाथ मेरे सर पर मुझे सदा स्वस्थ रहने का, सदा निरोगी रहने का वरदान मिल रहा है। देखिए अपने सिर के मध्य में
जहाँ सहस्त्रार चक्र है, जो परमात्म किरणों से आनंद से भरपूर होता जा रहा है। फील करें खुद को परमात्म छत्र छाया में, और उसकी किरणें पूरे शरीर में रक्त के साथ मिलकर मुझे ऊर्जा दे रही है। अब अपनी भ्रिकुटी के बीच आज्ञा चक्र, जहाँ सुंदर ज्योति में आत्मा, स्वस्थ आत्मा, निरोगी आत्मा, इस सुंदर कार को चलाने वाली ड्राइवर, परफेक्ट ड्राइवर, अपनी सीट पर सेट हूँ। देखिए अपने आप को थोड़ा सा और गले के पीछे विशुद्धि चक्र पे परमात्म किरणें, हल्के नीले रंग की किरणें लबालब फ्लो हो रही है। अखंड शांति का अनुभव, गहन शांति का अनुभव करें। थोड़ा और नीचे आपका हार्ट चक्र, अनाहत चक्र हरे रंग की किरणों से भरपूर। एक एक वेन, एक एक आर्टरी बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर रही है। देखिए पूरे शरीर में रक्त के साथ परमात्म ऊर्जा का संचार होते हुए, और बाबा की छत्र छाया जो मेरे लिए सुरक्षा कवच का काम कर रही है। अब देखिए अपने नाभि के थोड़ा सा ऊपर सुख की किरणें, हल्के पीले रंग की किरणें। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ है। इन संकल्पों से अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। हल्का सा नीचे देखें, ये ऊर्जा ऑरेंज कलर की किरणों में फैल रही है, और अंत में मूलाधार चक्र जो कि स्रोत है, एनस के पास लाल किरणों की आभा मंडल से पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होते हुए सर की चोटी से पांव के अंगूठे तक परमात्म किरणें मेरे लिए सुरक्षा कवच का काम कर रही है।
और मैं इन किरणों के बीच में बिल्कुल सेफ हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। ओम शांति। ओम शांति।